को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान 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 को रिहा करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। 24 घंटे में 2 अदद बड़े एहतजाज जिसमें ये नारे लगते रहे कि शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो। बार बार नारे लगते रहे हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, ना वो बागी ना गद्दार, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। ये नारे लगते रहे हैं। इसको लीड कर रहे थे फैसल जावेद खान और नईम हैदर पंजोता। गुज़िश्ता रोज भी हुआ, आज भी हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक ये वाली वॉक हुई और इस वॉक के अंदर क्या क्या था, कितने लोगों ने शिरकत की, क्या ये 6 तारीख को जो बड़ा जलसा होने जा रहा है उस तक जारी रहेगा या ये एक्टिविटी मजीद आगे जारी रखी जाएगी, इसकी डिटेल शेयर करूंगा। इमरान रियाज खान से मुतालिक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता एक मरतबा फिर वो रगड़े में आ सकते हैं। इस बात का इजहार किसने किया है, इसकी डिटेल्स क्या होंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब को और उमैर नियाजी को फोकल पर्संस की फहरिस्त से हटा दिया गया, जो कि जेल में मुलाकातियों के हवाले से थी। लेकिन शेर अफजल खान मरवत इसके बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, मजीद वो किस बात के ऊपर डटे हुए हैं या अटके हुए हैं, ये डिटेल्स भी शेयर करूंगा। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली, जिसको आप कतई तौर पर नजरअंदाज नहीं कर सकते, पाकिस्तान में ट्विटर यानी एक्स, इसके बंद होने की हमने एक अरसे से मालूमात देखी हैं, लेकिन अब इसके ऊपर तबर्रा हो रहा है मुस्तकिल तौर पर कि ये बंद हुआ तो क्यों हुआ, इसकी रीजन क्या बनी है। ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा एक घंटे अपने अंगूठे या उंगली साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहली यानी टॉप स्टोरी यह है कि शेर अफजल खान मरवत, इन्हें फोकल्स पर्सन की फहरिस्त से हटा दिया गया। सिर्फ उनको नहीं बल्कि उनके साथ उमैर नियाजी साहब को भी। यह खबर जबान ज़दे आम हुई, यह खबर फैली, जंगल की आग की तरह फैल गई और सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड करने लग गई ये बात कि शेर अफजल मरवत को हटा दिया गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया, शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम तो बढ़ गया, सबने ये कहना शुरू कर दिया। लेकिन शेर अफजल मरवत इसके ऊपर आते हैं और उन्होंने एक अदर ट्वीट दाग दिया। वो क्या ट्वीट था वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। शेर अफजल मरवत कहते हैं, मेरे और उमैर नियाजी की जगह शिबली फराज और उमर अयूब को जेल मीटिंग्स के लिए फोकल पर्सन बनाए जाने से मुताल्लिक खबरों के एक हिस्से का जो पैदा होने वाला तासुर है वो अजियतनाक है और पार्टी के अंदर तकसीम और ग्रोहबंदी की तरफ इशारा करता है। यकीनन ये अफवाहें झूठी हैं। शेर अफजल मरवत साहब उस खबर को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं जिसमें कहा गया कि उमैर नियाजी और शेर अफजल मरवत दोनों को हटा के बाकी 2 लोगों को बनाया गया। तो वो कहते हैं कि ये गिरोहबंदी की तरफ इशारा करता है, ये झूठी है और अफवाह पर मबनी है। मिस्टर शिबली और उमर अयूब खान को शामिल किया गया है जबकि पहले से नोटिफाइड फोकल पर्संस को नहीं हटाया गया। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि ना उमैर नियाजी को हटाया गया, ना मुझे हटाया गया, 2 और को ऐड किया गया है। अब इसकी सदाकत क्या है ये मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। खबरें झूठी और गुमराह कौन है? हम में से जो लोग ये झूठी खबरें लगा रहे हैं वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 3-4 चीजें इसमें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि मरवत साहब को हटा दिया गया। दूसरी चीज यह है कि मरवत साहब की खान साहब ने शदीद सरजनिश की है कि आपने पार्टी के अंदर पार्टी बनाने की कोशिश की, गिरोह बनाने की कोशिश की। आपकी जो सियासी हैसियत है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से है। ये खान साहब ने उनको झाड़ा भी है इस बात के ऊपर, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। कोई इसको करेक्ट करना चाहे तो करेक्ट कर सकता है। अच्छा, उसके बाद अब ये अपनी वो कहते हैं ना खिफ़त मिटाने के लिए आकर कह रहे हैं कि उमैर नियाजी और मुझे हटाया नहीं गया, उसूलन उनको हटाकर बाकी 2 लोगों को ऐड किया गया है। अच्छा, अब गिरोहबंदी, इंतशार, तकसीम, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल उस शख्स को करने चाहिए जो खुद गिरोहबंदी ना कर रहा हो। अफसोस की बात यह है कि शेर अफजल मरवत इज एन एसेट एंड ए गुड एसेट टू पीटीआई। जिस तरह उन्होंने टॉक शोज के अंदर डिफेंड किया, कुछ जगहों के ऊपर वो ब्लंट हैं, थोड़ा सा दीवानी किस्म की तबीयत है उनकी, लेकिन उस केस के अंदर जबकि आप खुद
गिरोहबंदी और इंतशार का शिकार हो रहे हैं और पार्टी को उससे दो चार कर रहे हैं। तो ऐसी कैफियत में आप ये क्लेम करते हैं कि सोशल मीडिया गिरोहबंदी और पार्टी को इंतशार से दो चार कर रहा है। अला भला, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, शेर अब्दुल मरबत अपना ट्विटर खुद इस्तेमाल भी नहीं करते, कोई और इस्तेमाल करता है। तो उनको इस चीज के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि कोई उनकी आईडी को मिसयूज करके उनके इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर अपने आप को सुपरसीड तो नहीं कर रहा या उसको ओवरशैडो तो नहीं कर रहा। इसको देखने की जरूरत है। तो अब मेरे ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। फिर उन्होंने टग ऑफ वॉर एक शुरू कर दिया कि जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब आगे आ जाते हैं। इमरान रियाज खान हमारे भाई आजकल व्लॉग्स के अंदर बड़े खुलकर बोल रहे हैं और बार बार कह भी रहे हैं कि मैं फलां न्यूज़ पोर्टल से खबर पढ़ के बता रहा हूं, मुझे बार बार उठने का शौक नहीं है। लेकिन उनके मामले के ऊपर, यानी कि इमरान रियाज खान खुदा न खास्ता दोबारा से धरे जा सकते हैं, इसके ऊपर उनके इंतहाई करीबी दोस्त हैं महर शराफत अली। मैं जरा उनका ट्वीट आपके सामने रख देता हूं, पढ़ देता हूं। महर शराफत अली कहते हैं कि इमरान रियाज खान को दोबारा गिरफ्तार करने की प्लानिंग की जा रही है। डायरेक्ट उन्होंने इल्जाम लगाया महर शराफत साहब ने। बड़े करीबी दोस्त हैं इमरान खान साहब को, अक्सर इमरान रियाज खान को अक्सर सेफ गार्ड भी करते रहे हैं, उनके साथ उनकी गाड़ी के प्रोटोकॉल में भी होते हैं। और इस वक्त भी, अच्छा फिर से सुनिएगा, इमरान रियाज खान को दोबारा गिरफ्तार करने की प्लानिंग की जा रही है और इस वक्त भी मरियम नवाज के अलावा इमरान भाई को कोई और गिरफ्तार करने या करवाने के हक में नहीं है। जुर्म उनका क्या है जी? तौहीन नवाज शरीफ। याद रखिएगा, रियासत अपनी नाकामी के आखिरी दौर में इंतहाई पुरतशद्दुद हो जाती है। ये खदशा जाहिर किया है महर शराफत अली साहब ने, जो इमरान रियाज खान के इंतहाई करीबी दोस्त हैं। ये उसी कैटेगरी में है जिस कैटेगरी में मियां अली इशफाक फॉल करते हैं। तो अल्लाह बेहतरी करे कि इस तरह का कोई वाकया पेश ना आए। बहरहाल सिस्टम के अंदर, सिस्टम में रहते हुए जो सिस्टम से टक्कर लेता है तो फिर उसको फिर नतायज भुगतने पड़ते हैं। हम सब ये भुगत चुके हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अब आगे आ जाते हैं जनाब। वेरी इंपॉर्टेंटली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है और वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के हवाले से एक समाअत हुई। उस समाअत के अंदर क्या रिमार्क्स आए वो थोड़ा सा मैं आपके सामने, अच्छा सेक्रेटरी दाखिला को भी बुला लिया गया 17 तारीख को। क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला पेश हो। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने साफी एहतशाम अब्बासी, हमारे बड़ा प्यारा दोस्त है एहतशाम, उसने ये दरख्वास्त दायर कर रखी है। अभी इसके ऊपर तारीख हो रही है। अब 17 तारीख को सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया गया। साफी एहतशाम अब्बासी की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला अदालत पर पेश हुए और रिपोर्ट जमा कराई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि वजारत दाखिला से आए तो हैं, अब देखते हैं क्या लाए हैं। अदालत ने वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर बरहमी का भी इजहार किया। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया गया है। सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया गया है, यह ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई लिखत पढ़त भी तो बताएं, यही कहा था कि तफसीलात लेकर आए। ये कौन सा तरीका है, ये क्या रवैया है? अदालत की मुआवनत करे, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा। अदालत ने कहा कि ना फाइल लाए ना कुछ और, अब बता दें क्या बजाय लिखवाऊं, क्या सेक्रेटरी दाखिला बुलाएं, हर चीज जाम की हुई है, सब कुछ बंद किया हुआ है। ठीक ठाक उन्होंने झाड़ दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब जबानी नहीं, हर चीज लिख कर दें कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट है। सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से कुछ लिख कर तो दें, ऐसे हवाओं में बात किए जा रहे हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि इंटरनेट पर मुल्क की सलामती को खतरा था। ठीक है जी, यानी ट्विटर एक्स के ऊपर, यानी जो सिंगल एक्स है उसके ऊपर खतरा था, जो डबल ट्रिपल है वो चले जा रहा है। समझ गया ना। अच्छा, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि दस्तावेजात दिखाएं, ज़बानी कलामी बात नहीं होगी, तकरीर नहीं करनी, वजूहात बताएं, तकरीर में आपसे ज्यादा कर लेता हूं, ये चीफ जस्टिस साहब ने बोला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि यह क्या है, इस रिपोर्ट से बेहतर तो मेरा सेक्रेटरी रिपोर्ट बना देगा। ठीक ठाक धुनाई हुई है। अदालत की बरहमी पर ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि इंटरनेट पर अपलोड मवाद से मुल्क की सलामती को खतरा है। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नमाज दिया, कोई सबूत भी होंगे ना। आईबी की रिपोर्ट पर आपने एक्स बंद कर दिया, सिंगल एक्स वो बंद कर दिया, इसमें डबल ट्रिपल खुला हुआ है, इसमें कोई वजूहात नहीं लिखी हुई, सिर्फ कयास पर मबनी रिपोर्ट है। सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया, उनके बस की बात नहीं, सेक्रेटरी दाखिला को बुलाऊंगा तभी कुछ होगा। यानी अब 17 तारीख को सेक्रेटरी दाखिला को बुला लिया गया है कि तुसा तशरीफ ले आओ, नहीं तो गल वध गई है मुख्तारिया। अच्छा,
अब इससे भी एक और इंतहाई अहम स्टोरी मैं आपके सामने शेयर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, आप हिल जाएंगे। पाकिस्तान में गुरबा की तादाद में कितना बड़ा इजाफा हुआ है, आलमी बैंक ने इसके ऊपर वावेला मचा दिया। वो क्या जी, मैं शेयर करता हूं। पाकिस्तान में मजीद 1 करोड़ अफराद का गुरबत की लकीर से नीचे जाने का खदशा है। ये आलमी बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने खदशा जाहिर किया है। आलमी बैंक की पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की इक्तिसादी शरह नमू 3.5 की बजाय 1.8% रहेगी, हाफ से भी नीचे चली गई है। पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में कहा गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक खतरात बरकरार हैं और कर्जों के बोझ में इजाफा हुआ है। माली साल 2022-23 में गुर्बत की शरह में 4.5% इजाफा हुआ। मजीद 1 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जा सकते हैं। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक सख्त मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी और कर्जे बढ़ाने से सरमायाकारी में कमी आई है। प्राइमरी बैलेंस जीडीपी का 0.1% मुतवक्किया है, जो आइंदा माली साल 0.3% हो जाएगा। आलमी बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा 0.7% मुतवक्किया है, जबकि आइंदा माली साल करंट अकाउंट खसारा मजीद कम होकर जीडीपी का 0.6% हो सकता है। अब इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक ये बता रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग खतरे गुर्बत से, पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाएंगे। ऑलरेडी हमारी आबादी का 60% इससे नीचे है। बहुत अफसोसनाक है। आगे चलते हैं। मुर्तजा सुलंगी का स्टेटमेंट मैं देख रहा था, मेरी हंसी निकल गई। वो कहते हैं कि जब मैं वजारत में था तब भी वीपीएन से एक्स इस्तेमाल कर रहा था और वजारत के बाद भी वीपीएन से एक्स इस्तेमाल कर रहा हूं। ये पता नहीं कौन से एक्स की बात कर रहे हैं, हम तो ट्विटर की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? वीपीएन तो वो इस्तेमाल करते हैं, इतना तो मुझे पता है। ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, अब एक वजीर जो कि निगरान हुकूमत में 6-6.5 महीने इस कौम के ऊपर मुसल्लत रहा, वो क्लेम करता है कि एक्स जो है वो उस वक्त भी बंद था और अब भी बंद है, उस वक्त भी वीपीएन इस्तेमाल होता है, अब भी इस्तेमाल हो रहा है, उस वक्त भी डिफेंड कर रहा था, आज भी डिफेंड कर रहा है। और साथ साथ क्या कह रहा है? साथ साथ कह रहा है क्योंकि ट्विटर के ऊपर मवाद जो था वो ऐसा अपलोड हो रहा था जो धांधली को रिप्रेजेंट कर रहा था और वो डॉक्टेड था। एक वजीर जो निगरान हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो किसी भी किस्म के मवाद को डॉक्टेड डिक्लेयर कर देता है बगैर इन्वेस्टिगेशन के, तो सबसे पहले तो उसको मेरा ये वाला सलूट। भाई, बगैर तुम सोचे समझे, बगैर तहकीकात के तुम कैसे डिक्लेयर कर सकते हो कि ट्विटर के ऊपर जो वीडियोस अपलोड हो रही थी धांधली से मुतालिक वो डॉक्टेड थी या टेम्पर्ड थी? एक आध होगी, 2 होगी, और इतनी सारी जो वीडियोस, और फिर जिन लोगों को मतलब उधर फॉर्म 47-45 वाले से दस्तखत करवाते हो, जिन लोगों के साथ तो हुआ है वो भी डॉक्टेड था सारा। ड्रामेबाजी करते हैं और इतनी बड़ी आप पोस्ट पे रहे, आपको शर्म नहीं आती? आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, इसको आप आजादी इजहार राय के चैंपियन बने हुए थे, बाद में मिन्नतें कर रहे हैं। और जो चेकों का मामला बना मुबैना तौर के ऊपर पीटीवी के अंदर, वो क्या था? तो हर बंदा अपनी 2 नंबरी बचाने के चक्कर में है। यार, खुदा का खौफ करो यार, कुछ तो खुदा का खौफ करो। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, मैं कुछ बयानात शामिल करता हूं, वायरल बयानात। ये हमारे हैं मौला बख्श चांडियो साहब, पीपल्स पार्टी के। उन्होंने फैसल वाडा साहब के ऊपर कमेंट किया। वो कहते हैं, आज अगर जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा होते तो फैसल वाडा सेनेटर ना होते। मंसूर अली खान के शो में उन्होंने बोला था। मंसूर अली खान के शो में उन्होंने बात करते, मंसूर अली खान ने ये इंसिस्ट किया, ये सवाल किया कि मौसूफ ये बताइए कि अगर आज जिंदा होते भुट्टो साहब तो क्या सेनेटर फैसल वाडा आज सेनेटर होते? तो मौला बख्श चांडियो ने कहा बिल्कुल नहीं होते। तो ये बड़ी बात है, बड़ी अच्छी खबर निकाली है उन्होंने कि ये कन्फेशन वहां पर भी है कि नहीं होते। अच्छा, आप जरा आगे आ जाते हैं। ये उज़्मा बुखारी साहिबा का स्टेटमेंट है। बुशरा बीबी, अब इस पे कैसे कर लेते हो यार, कर लीजिए। बुशरा बीबी वाहिद कैदी हैं जो अपने ही बेडरूम में कैद हैं, फिर भी मन घड़त कहानियां सुना रही हैं। मरियम नवाज को तो B क्लास की ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने कहा मैं आम कैदियों की तरह रहना चाहूंगी। बिल्कुल ऑफर हुई होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे नवाज शरीफ साहब को ऑफर हुई थी कि तुम वजीर आजम बन जाओ, लेकिन उन्होंने अवाम के वसीतर मवाद में वजारत उज़्मा को साइड पर रखते हुए अपने भाई और बेटी को, भाई को वजीर आजम, बेटी को वजीर आला बना दिया। कैसे कर लेते हो यार, अवाम के वसीतर मवाद में, ताकि ट्रैफिक जैम ना हो। मोहतरमा बीबी ने हेलीकॉप्टर लिया है ताकि गवर्नर हाउस या CM हाउस से जाती उम्र तक पहुंचा, अवाम के वसीतर मफाद में। भाई, ये अवाम का वसीतर मफाद है, सारे के सारे पाकिस्तान वापस आ गए। अवाम के वसीतर मफाद में जरदारी साहब ऐवान सदर के अंदर मौजूद, अवाम का वसीतर मफाद। भाई, अल्लाह माफ करे भाई, भले भाई भले, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं। नुसरत जावेद साहब ने एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया, कहते एक वक्त था
एक वक्त था, एक नारा था, एक जरदारी सब पर भारी। अब नारा लगाता हूं, फैसल वाडा सब तो डाडा। समझे इस बात को? कैसे कर लेते हो यार। आगे ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट शामिल करते हैं। कहते हैं मीडिया और जज जो आज बोल रहे हैं जब नवाज शरीफ पर पहाड़ टूट रहे थे, ये कहां थे? 2018 में उनके जमीर कहां थे? क्या ये जमीर नया है या किसी से लिया है? और कित्थों से शुरू कर लो यार, कित्थों से शुरू कर लो। आप 2018 से 2021 से 22 से लेकर 24 तक के वाकयात को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप वाकयातन खुददार और बाज़मीर हैं, थोड़ी देर के लिए कुरान के ऊपर हाथ रखकर आप ये कह दें कि वाकई वो हालात जो थे इन हालात के जैसे थे, मैं कहता हूं मैं सहावत छोड़ दूंगा। कोई बात है यार, जमीन आसमान। एक होता है चुंडी वडना, एक होता है दोनों बाजू खींच के निकाल लेना, उसका कहना कि पांव भी निकाल लेना और कहना तैयार के दिखाओ। आप इन दोनों में फर्क है। चुंडी वडने में और बंदे की गर्दन तन से जुदा करने में फर्क है। जनाब आगे चलते हैं। हसन निसार साहब, हमें आपको टै टै करने के लिए कोई मवाद मिल जाता है। मेरी उम्मीद का घोड़ा मर चुका है। ये बहुत बड़ा जुमला है, मेरी उम्मीद का घोड़ा मर चुका है। मैं पैदल जा रहा हूं, मैं मायूसी फैलाने का बादशाह हूं। 75 साल से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और कोई नतीजा नहीं निकल रहा। वही ट्रक की बत्ती, वही लोग, वही आप, वही हम, और हम बर्दाश्त किए जा रहे हैं। ब्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।